इंडिया गठबंधन की काजल निषाद कहती है यह चुनाव जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है। जनता का चुनाव तो है ही, जनता कैसे आत्मनिर्भर बनेगी उसके लिए ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ के लिए चुनाव नहीं लड़ती कभी भी। बहुत समय से संघर्ष करके तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार अटल जी के ज़माने में बनी, और कैसे यही कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस वाले, इन लोगों ने किस तरीके से उनको परेशान करके उनके अच्छे कामों को करने के बावजूद भी उनकी सरकार को रहने नहीं दिया। आज मजबूती से खड़ी है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उतने संघर्षों को करने के पश्चात 2014 में सरकार बनी। आप सोचिए, इतने कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात यदि 2014 में सरकार बनी है, तो आप क्या मान करके चलते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ में काम करती है? भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम ऊंचा किया है, और ये चुनाव निश्चित रूप से भारत की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही समझिए कि लड़ा जा रहा है। तीसरी बार जनता अगर स्वीकार रही है, अपना पूरा प्यार दे रही है, अपनत्व दे रही है, समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, तो ये क्या है? जनता को सही मायने में दिखलाई पड़ रहा है कि कौन सही अनुशासन चला रहा है, सही तरीके से कौन उनको अपनी योजनाओं का लाभ दे पा रहा है। समझिए एकदम निचले स्तर पर भी यदि कोई जनता के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो ये सरकार कराती है। दूसरी अन्य पूर्व की सरकारें कराती नहीं थी, सिर्फ उनके लिए पैसा आता था, उन्हीं के घर में तिजोरी में बंद हो जाता था। यहाँ जितनी भी योजनाएं लागू होती सब जनता तक पहुँचती है, माइक्रो लेवल पर उसकी इंक्वायरी शीर्ष नेतृत्व भी कर लेता है कि जिसके लिए जो योजना लागू की गई थी उसको मिली कि नहीं मिली, ये मैं कार्यकर्ता होने के नाते भली बात ही जानता हूँ। काजल सर एक बात और कहती हैं कि मैं इस गोरखपुर की बहुरिया हूँ और रवि किशन बाहरी है, अब बाहरी को यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। देखिए, एक बहुरूपिया की तरह कुछ भी बोल देना, एक बहुरूपिया है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, वो कुछ भी बोल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, 2019 में गोरखपुर की देवतुल्य जनता ने जो अपना तो जो प्रेम रवि किशन जी को दिया, उसी के अनुरूप उन्होंने जनता के बीच में रह कर के सारा काम किया। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय गोरखपुर की देवतुल्य जनता को दिया। ये क्या प्रमाणित करता है? यही प्रमाणित करता है ना कि एक व्यक्ति इतना बड़ा नायक एक्टर होने के बावजूद भी अपना सारा काम छोड़ करके अगर जनप्रतिनिधि बना है, जनता की सेवा के लिए बना है, तो उसी प्रेरणा के साथ वो गोरक्षपीठाधीश्वर की सीट पे अगर आज हैं तो समझिए कि उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। और वो स्वयं कहते भी हैं कि मैं तो प्रतिनिधि हूँ, मैं आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का गोरक्षपीठाधीश्वर की जो ये सीट है उसी का मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ। कभी भी उन्होंने अपने आप को घमंड नहीं किया, प्राउड नहीं किया कि मैं एक सांसद हूँ। एज ए जनता के सेवक के रूप में जनता का सेवा वो कर रहे हैं, और उसी तरीके से गोरखपुर की देवतुल्य जनता उनको पुनः एक बार पूरा अपना प्रेम और विश्वास दे करके अपना करके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। इसमें कोई बात में दम ही नहीं है। जो काजल निषाद ने कह दिया कि वो गोरखपुर से चले जाएंगे, वो गोरखपुर की बहुरिया हैं, अरे वो कहाँ से गोरखपुर की बहुरिया हो गई? हमारे आदरणीय सांसद जी यहीं पास के मामखोर गाँव के निवासी हैं, और कितने गरीबी से उन्होंने अपने आप को उठा करके यहाँ तक शीर्ष तक पहुँचाया है। तो सोचिए उस व्यक्ति के हृदय में कितनी नीचे के लेवल तक की बातें होंगी कि मैं कैसे गरीबी में उठ कर के आगे बढ़ा। तो आज की तारीख में वो हर उस गरीब व्यक्ति को भी देखते हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी देखते हैं, हर वर्ग के लोगों को अपना प्रेम स्नेह दे करके और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः एक बार वो गोरखपुर के सांसद बनेंगे।